प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। एक हम गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। एक गवाही देखें, वैसे बहुत है पर एक देखेंगे, आगे बाकी गवाही मैं आगे दिखाऊंगा। एक गवाही देखेंगे, आंटी गुरमीत है, उनकी गवाही है। क्या गवाही है बोलना ही, थोड़ा माइक दो उनको जल्दी, उधर जाके उधर दे दो। नहीं इधर इसकी आवाज़ आएगी ना, ता करके कह रहा मैं। हाँ जी बोलो बोलो, उधर जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलेंगे, जल्दी। मेरी गवाही शुगर वास्ते कि शुगर की मेरी प्रॉब्लम ना बहुत ज्यादा हो गई थी, 300 तो भी ऊपर ज्यादा हो गई शुगर। ध्यान सुनिए, आंटी गुरमीत है, उनकी 300 से ऊपर ज्यादा शुगर हो गई थी। मगर एक दिन क्या हो रहा था, प्रार्थना चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ जब इधर प्रार्थना चल रही थी? जब प्रार्थना हुई तब मैंने प्रभु ने टच किया, तब मैं बुरी तरह गिर गई। तब गिर गई, उसके बाद मैं चिकन चिल्लाने लगी, पता नहीं की हुआ। उसके बाद मैं फिर जब मैं शुगर चेक कराने गई तो वो कहते भी तुम शुगर थोड़ा ठीक है। उसके बाद मैं फिर गई दोबारा, उसके बाद कहते बिल्कुल ही नॉर्मल है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, प्रार्थना के बाद प्रभु ने इनको टच किया, प्रभु की शक्ति आई इनके ऊपर। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर को चेक कराया और डॉक्टर ने पता क्या बोला, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। हालेलुया। मैं भविष्यवाणी करता हूं, किसी की रिपोर्टें इस साइड नॉर्मल आएंगी, इस साइड किसी की रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आएंगी, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन पिता तेरा आत्मा हमसे बात करे, बड़े बड़े काम कर मेरे राजा, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, आमीन। सारे प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। आज का वचन सुनने के लिए कौन कौन तैयार है? एक बार जोर से ताली बजाओ। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। किसको किसको विश्वास है कि प्रभु बहुत जल्दी ये वाला हॉल भी भरने वाला है? आमीन, हालेलुया। अगर जितने के घर में जाता हूं, अगर वही आ जाए, सारा भर जाए। हालेलुया। प्रॉब्लम ये पता नहीं क्या बीमारी लगी, आते नहीं है। हालेलुया। चलो खुदा चंगा करेगा। खुदा क्या करेगा? हाँ, वो सब बीमारियों को ठीक करने वाला है। वो सब हालेलुया। थैंक यू। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। ठीक है, निकालेंगे जल्दी जल्दी। यहोशू 1:9 पढ़ांगे। एक जना कटो यहोशू 1:9 अते सॉरी पंजाबी चलेगी ना। हालेलुया। यहोशू 1:9 निकालेंगे और जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका 28:15 निकालेंगे। एक जना निकालो यहोशू 1:9, एक निकालो जेनेसिस उत्पत्ति उसका 28:15 और यहोशू पहले पढ़ेंगे। माइक ले लो, जो जिसने पढ़ना माइक ले लो, इसीलिए रखा गया है। हालेलुया। हाँ जी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। हाँ जी। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, वैसे ही तेरे संग रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा, और ना तुझको छोड़ूंगा। आमीन। क्या पढ़ा आपने? हाँ जी, मैंने क्या बोला था? मतलब आपने बोला था यहोशू 1:5, 1:9 बोला था। हालेलुया। ताली बजाएंगे। हालेलुया। कोई बात नहीं, यहोशू 1:5 किसी के लिए पहले मैं इसी पर बोल देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरी वाइफ प्रोफेट है। मेरी वाइफ की है पता, जो बोल दिए ना हो जाता है। जो बोल दिए, एक दिन किसी ने बोला तेरे लड़का ही होएगा, लड़की हो गया। हालेलुया। जे किसी ने भविष्यवाणी चाहिए मेरी वाइफ तो करवा लेना औरतां दे विचों। हालेलुया। डोंट वेरी, मैं उस तो भी बड़ा प्रॉफिट है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर की देगा? आशीष देगा। चलो, मेरी वाइफ ने जो पढ़ा ना है तो किसी न किसी के जीवन में ये काम करने वाला है। हालेलुया। प्रभु किसी को बोलता है मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। कईयों को लगता कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, इसने धोखा किया, उसने धोखा किया, उसने धोखा किया। हे प्रभु तू मत धोखा दे देना। हालेलुया। मेरे प्रभु बोलना चाहते हैं, बेटी मेरे बेटे मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझको धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे नेचर में धोखा देना नहीं। हाँ वो बात अलग है, तुम मुझे रोज धोखा देते हो हर एतवार को। हालेलुया। हर एतवार को देते हो, हर वीरवार को धोखे पे धोखे देते हो।
बोलते आऊंगा आऊंगे आते नहीं है, ये क्या हुआ? धोखा। पर प्रभु कहता मैंने बोला आऊंगा तो मतलब आऊंगा वो उसकी हाँ में हाँ है। हालेलुया। वो झूठ नहीं बोलता, वो झूठ नहीं बोल। वो जो बोलता है सच बोलता है। उसने बोला मैं आऊंगा तो मैं आऊंगा, उसने कहा मैं आशीष दूंगा तो मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। बट मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक ये है जहां आप जाएंगे प्रभु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। बोले जहां मैं जाऊंगा जहाँ मैं जाऊंगा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, या जहां मैं जाता हूं या मैं जहाँ मैं जाता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ मेरे है। प्रिय यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से सुनना। स्टोरी ऐसे है, जल्दी पढ़ेंगे, 1 की 9 पढ़ो, जल्दी पढ़ो। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हाँ जी। हिया मानकर दृढ़ हो जा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। जहां जहां तू क्या करेगा? जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। आज का टॉपिक यही है, जहां जहां आप जाएंगे परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। हालेलुया। कोई रहे या ना रहे, कोई आए या ना आए, पर परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ आ रहा हूं। आमीन। यहां पर मेरे प्रियो क्या हुआ? यहोशू प्रभु का एक दास है। यहोशू क्या है? एक प्रभु का दास है। इससे पहले एक और दास था जिसका नाम था मूसा। मूसा जहां जहां गया प्रभु उसके साथ रहे। मूसा मिस्र देश में गया, मिस्र देश में परमेश्वर के लोग गुलाम थे। वहां पर एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, राजा, जो उनके लोगों को आजाद नहीं कर रहा था। मूसा ने परमेश्वर की शक्ति के द्वारा उनको वहां से आजाद कराया। अब 40 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 40 साल। परमेश्वर ने वादा किया था जब वहां से आजाद कराऊंगा तुम्हें मैं खुद का देश दूंगा, तुम्हें मैं खुद का देश दूंगा, जिसमें तुम्हारे लिए खुद दूध और मधु की धाराएं बहेंगी और घर भी होंगे। मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, कईयों को परमेश्वर खुद का देश, खुद की जमीन, खुद का हाउस, खुद की कार, खुद की चीजें देने जा रहा है। हालेलुया। खुद की चीजें देने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय यहां पर क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यहां पर मूसा ने उनको छुड़ा लिया। जहां जहां मूसा गया प्रभु उसके साथ रहा। हालेलुया। अब यरदन नदी तक पहुंच गए। यरदन नदी के बाद ही एक वहां पर यरदन नदी है, देखना, इजराइल देश के पास जॉर्डन रिवर भी बोलते हैं। हालेलुया। वहां पहुंच गए। वहां से अगला देश उन्होंने जाके कब्जा करना है। अब यहां से पहले मूसा क्या हुआ, मर गया, वो प्रभु के पास चला गया। अब उसके साथ एक व्यक्ति रहता था, उसके साथ सेवा करता था, जिसको यहोशू बोलते। क्या बोलते हैं? यहोशू। लिखा वो तंबू से, परमेश्वर के मंदिर से निकलता ही नहीं था। जो परमेश्वर का भवन था वहां से वो निकलता नहीं। मूसा जाता, सेवा करता, निकल आता, मगर ये व्यक्ति वहां से निकलता ही नहीं था। ये व्यक्ति वहां से निकलता नहीं। मेरे प्रियो आज पता क्या, ध्यान से सुनना, कई लोग तो मंदिर में जाते ही नहीं है। कई लोग तो मंदिर में जाते, कहते प्रभु घर में ही है, प्रभु घर में ही है। सच है प्रभु घर में है, मगर प्रभु का हुक्म ये है चर्च जाओ। प्रभु का हुक्म ये है चर्च जाओ। जहां प्रभु का हुक्म है वहीं आशीष है, जहां प्रभु का हुक्म नहीं वहां आशीष भी नहीं है। हालेलुया। मगर एक देखो, एक चर्च जाते हैं, एक ऐसे लोग होते हैं ना जो चर्च में टिक जाते हैं, उनको चर्च से निकालना पड़ता है। उनको चर्च से क्या करना पड़ता है? जा भाई, हालेलुया, प्लीज जा यार तू। हालेलुया। मेरे प्रिय यहोशू उनमें से था जो चर्च जाता था, खुदा के तंबू में जाता था, खुदा के भवन में जाता था और वहीं रुक जाता था, और परमेश्वर की निगाह उस पर चली गई। मैं आपको बताऊं खुदा की निगाह किस पर जाती है? जो प्रभु के तंबू में पाया जाता है, जो प्रभु के आंटी, आपको चंगाई कहाँ मिली? तंबू में। हालेलुया। सपने बुरे कहाँ से खत्म हो गए आने? चर्च में से। बेटा तेरा पेट तो नहीं दर्द हो रहा? अब कहाँ से खत्म हुआ? चर्च में से। खुदा के तंबू में जाना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हालेलुया। वहां से खुदा एक स्पेशल आशीष देता जो घर में नहीं देगा। मैं ये नहीं कहता प्रभु घर में आशीष नहीं देता, घर में प्रभु बड़े बड़े काम करता है, मगर जो यहाँ की आशीष है वो वहां परमेश्वर आपको नहीं देने वाला लिख के देता हूं, क्योंकि बाइबल ऐसा सिखाती है, क्योंकि बाइबल ऐसा सिखाती है। मेरे प्रियो खुदा के तंबू में था और खुदा ने इसको चुन लिया। कहता भाई मेरा मूसा मर गया, जैसा मैं मूसा के संग था, जहां जहां वो गया मैं भी गया, वैसी जहां जहां तू जाएगा
आज मैं बताता हूं मैं तेरे संग रहूंगा। एक बार फिर से पढ़ो इसी 9 के वचन को। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? प्रभु कहता है यहोशू, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? बेटा, जैसे मैंने मूसा को आज्ञा दी जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ, क्या मैंने वैसे तुझे आज्ञा नहीं दी? अब मूसा तो छुड़ा लाया है, मगर मूसा यहां पर छोड़ के चला गया है। अब तूने क्या करना है? यहां यरदन नदी के आगे मेरे लोगों को लेके जाना है। पता कितने लोग थे? कम से कम 20 लाख लोग। कितने लोग? 20 लाख लोग। एक पास्टर 20 लाख लोग एक पास्टर 20 लाख लोग। परमेश्वर इतनी उम्मीद करता है एक पास्टर के अंदर इतनी कैपेसिटी दे सकता है कि वो 20 लाख लोगों को चला सकता है। हालेलुया। कहता अब तूने इन 20 लाख लोगों को कहां पर लेके जाना है? आगे लेके जाना है। इनको उस देश को दिलाना है, उनके घर को दिलाना है, आशीषों को दिलाना है, जो मैंने वादा किया है। यहोशू, अब तूने उसको पूरा करना है, अब तूने उसको पूरा करना। पर यहोशू को डर लग रहा होगा, और ये प्रभु इतने सारे लोग हैं, पता नहीं कितने। यहोशू ने पता क्या देखा? ध्यान सुनना। पता क्यों डर रहा था? एक और बात बताता हूं। जो लोग थे ना, बड़े ढीठ लोग थे। वो क्या थे? बड़े अजीब लोग थे वो 20 लाख लोग। मूसा को रोज तंग करते रहते थे, मूसा को रोज तंग करते थे। कभी कहते हमारे पास खाना नहीं है, कभी कहते हमारे पास पानी नहीं है, कभी कहते हमारे ये रोग है। कुछ भी होता मूसा का दिमाग खराब करना। और यहोशू को पता यार, अगर मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा ये तो मेरी नाक में भी दम करेंगे। हालेलुया। ये तो मेरा जीना हराम कर देंगे। मैंने देखा मूसा का जीना हराम करते थे। हालेलुया। उसकी नाक में दम करके रखते थे। अगर मैं इन लोगों को ले गया तो मुझे मार ही डालेंगे। उसको डर लग रहा होगा, और आगे उन लोगों से भी डर लग रहा होगा जो युद्ध करना था वहां पर जाके। और वहां के लोग हाइट में और साइज में इनसे काफी बड़े थे। ये हाइट में साइज में उनसे छोटे थे। वो होंगे 6-6, 7-7 फुट के, और ये बेचारे इतने नहीं थे। हालेलुया। ये नॉर्मल हाइट वाले थे। और इनको अब यहोशू को क्या डर है? यहोशू को ये डर है, एक तो ये लोग ढीठ हैं, इनका मैं भला करूंगा ये मेरी बुरा करेंगे। अब उसको ये भी डर है कि इनको आगे लेके जाता हूं, वो आगे लोग भी मुझे मार सकते हैं और इसको मार सकते हैं। हालेलुया। देखो कैसी कंडीशन में फंसा, और उसको डर लग रहा है। उसको क्या लग रहा है मेरे प्रियो? फिर भी परमेश्वर ने उससे पता क्या बोला? हालेलुया। उसको ही हुक्म दिया, अब तू इन लोगों को लेके जा, अब तू इन लोगों को आगे आगे पढ़ो। क्या हुआ? क्या मैंने तुझको आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा। हिया बांध, हौसला रख। बोलो हौसला रख, हौसला रख, बोलो हौसला रख। हौसला एक दूसरे को बोलो, हौसला रख, बोलो हौसला रख, हौसला रख, हिम्मत रख, हिम्मत रख, हिया बांध। हिया बांध। क्यों पास्टर जी? ये भी बोलो। क्यों पास्टर जी? हाँ, आगे बताऊंगा क्यों पास्टर जी। हालेलुया। आगे भय न खा, भय न खा। पहले प्रभु कहता हौसला रख बेटी, जैसे उसकी गवाही आई है, डोंट वेरी, अगले साल तक तेरी भी आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। जैसी उसकी गवाही आई है इस हफ्ते, विश्वास रख, अगले हफ्ते तेरी भी तैयार हो रही है। आमीन। हौसला रख। क्या रख? हौसला। पास्टर जी यही तो नहीं होता। हालेलुया। सब्र नहीं हो रहा पास्टर जी, जो करना आज ही कर दो बस। हालेलुया। नो 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 नो, प्रभु का आत्मा बोलता है हौसला रख, उसकी आंख ठीक हुई है तो तेरी भी हो जाएगी। हौसला रख। हालेलुया। भय ना खा, डर मत। हालेलुया। आगे और तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन क्या ना हो? कच्चा ना हो। हाँ, कईयों का मन आज क्या है? कच्चा। हाँ, चर्च आने में कच्चे, बाइबल पढ़ने में कच्चे, प्रभु को देने में कच्चे, चर्च बाइबल वचन को ध्यान करने में कच्चे, हर चीज में कच्चे हैं। क्या है वो? कच्चे। और कईयों का मन पता कैसे कच्चा है? कईयों का मन इस तरह कच्चा है, यार डरता रहता है, ओए मैं वहां जाऊंगा कुछ हो जाएगा, मैं वहां जाऊंगा कुछ हो जाएगा। हालेलुया। उनका मन इतना कच्चा है, इतना डरपोक है, अरे कुछ हो जाएगा। कई लोग पता क्यों नहीं चर्च में आते? कहते अरे चर्च जाने से ना मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। प्रॉब्लम तुझे नहीं होती, जो तेरे अंदर शैतान बैठा उसे होती है प्रॉब्लम। तुझे वो जो तेरे अंदर बैठा हुआ है ना काला नाग, उसको होती है, क्योंकि उसको पादरी से प्रॉब्लम है, उसको प्रभु से प्रॉब्लम है, उसको जो मेरे अंदर बड़ा जी है ना उससे प्रॉब्लम है, और उसको छोटे जी से भी प्रॉब्लम है, बड़े गोट से भी प्रॉब्लम है, छोटे गोट से भी प्रॉब्लम है। हालेलुया। मेरे प्रिय, पर परमेश्वर कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। जिसका मन कच्चा है, मेरी प्रार्थना उसका मन आज के बाद पक्का हो जाए। आमीन। हर चीज में कच्चा, पता जिसका मन कच्चा होता ना, इधर उधर सोचता है बहुत, करूं या ना करूं, ये जो पादरी बोल रहा है इसको मैं मानूं या ना मानूं, जो पास्टर कह रहा है मैं इसको करूं या ना करूं। कच्चा है मन। क्या है?
कच्चा है, अगर करूंगा पता नहीं फायदा होगा नहीं होगा। कच्चा है मन, क्या है? कच्चा है। कच्चे खिलाड़ी हैं आप। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तेरा मन कच्चा ना हो। मैं नहीं चाहता मेरा कोई खिलाड़ी कच्चा रहे, मैं चाहता हूं मेरा हर खिलाड़ी सचिन की तरह पक्का हो, सचिन तेंदुलकर की तरह। हालेलुया। पक्के होने की नहीं होना? हालेलुया। कई लोग ना पहली बार आते हैं बड़े छक्के मारते हैं धोनी की तरह, बाद में दिखाई नहीं देते कहाँ चले गए। हालेलुया। बाद में उनको कोई जल्दी देता ही नहीं बारी। हालेलुया। कई लोग मसीह में आते खूब छक्के मारते हैं। हालेलुया। कहते पास्टर ये चमत्कार वो चमत्कार, ऐसा हो रहा है वैसा। कुछ देर के बाद पेट्रोल खत्म हो गया पास्टर जी, अब चर्च जाने को भी मन नहीं करता, बाइबल पढ़ने को भी मन नहीं करता। मन करता है बस जब आप आते हो ना घर में तो दिल करता है पादरी क्यों आ गए मेरे घर में। हालेलुया। कच्चे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कच्चे हो जाते हैं। शुरुआत में पक्के, बाद में कच्चे। शुरुआत में छक्के, हालेलुया, बहुत छक्के मारेंगे, बहुत चौके छक्के, बाद में सिंगल भी नहीं मार पाते। बाद में क्या नहीं मार पाते? सिंगल भी नहीं ले पाते। हालेलुया। ऐसे लोगों से सावधान रहे। ऐसे लोगों से क्या रहे? जब मैं प्रभु के पास आया ना, मैं बताता हूँ, मैं 3-4 लोगों को वचन सुनाया करता था। एक महीने में मैं 90 लोगों को वचन सुनाया करता था। 80-90। जब मैं अमलो आ गया, पता क्या हुआ? 10 साल बीत गए, 11 साल। मैंने एक दिन में 130 लोगों को वचन सुनाया। तो कितना बड़ा छक्का मारा। मेरा छक्का घटा नहीं, बढ़ गया। कईयों को उल्टा सिस्टम चलता है। पहले क्या करेंगे? बहुत प्रभु 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 प्रभु, बाद में प्रभु कहाँ है? प्रभु कहे बेटा मैं कहाँ हूँ। हालेलुया। प्रभु पता नहीं दिमाग में कहाँ हो, मन में याद ही नहीं आते यार। टीवी आता है याद, मोबाइल याद आता है, रिश्तेदार याद आते हैं, सब याद आता है, प्रभु आप नहीं याद आते बस। प्रभु कहता है अब तो तू सिंगल भी नहीं ले पाता, अब तो तू। मेरे प्रिय ऐसा नहीं होना है। मैं बता रहा हूं, शुरुआत में जब मैं आया प्रभु का, महीने में 80-90 लोगों को प्रचार करता था। प्रभु ने ऐसा किया, मैं एक दिन में 80-90 लोगों को, जब मैं कहीं गांव में जाता हूं प्रचार करने के लिए, एक दिन में 80-90 परिवारों को प्रचार करके आता हूं, नवे जिनको मैंने मुंह नहीं देखा, जानता नहीं हूं। हालेलुया। घटा नहीं हूं, बढ़ गया हूं। मेरे छक्के चौके घटे नहीं, सिंगल पे नहीं आए। जो एक छक्का, अब तो मुझे 9 बॉल भी मिल जाती है। हालेलुया। 9 बॉल का मतलब समझते हो? हालेलुया। एक बॉल आई, छक्का मार दिया, 9 बॉल। ये क्या आ गई? अब फिर से उसी में छक्का मारने का मौका मिल गया। हालेलुया। मेरे प्रिय 9 पे 9 कर देता है प्रभु। हालेलुया। 9 बॉल, फिर मार छक्का। बोले तो 6 ही रहेंगी, ओवर तो 6 का ही होगा, मगर उसमें 9 बॉल बहुत सारी कर दूंगा मैं, अगर तू वफादार रहे। पर कोई 9 बॉल नहीं आती, सब विकेट आउट होते हैं। हालेलुया। पहली बारी में पहली बॉल कराई, लो जी गुल्ली उड़ गई, डंडा गया। हालेलुया। चलो घर चलो। ये मतलब आज के बाद हम चर्च, आज के बाद हम चर्च, आज के बाद हम प्रार्थना, आज के बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी क्या हैं? बच के रहें। क्या रहें? बच के। मेरे प्रियो, अगर खुदा ने आपको क्रिकेट के मैदान में डाल दिया है, तो जैसे धोनी पहली बार आया था ना, प्रभु कहता बेटा मेरा धोनी वैसे हमेशा रहना चाहिए। सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट है मेरे बेटे, पर तेरी कोई रिटायरमेंट नहीं है। हालेलुया। तेरी कोई भी रिटायरमेंट। एक दिन एक व्यक्ति ने बोला प्रभु को, एक पास्टर था, सेवा करता, 70-80 साल का हो गया, ध्यान से सुनना। कहता प्रभु अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं तेरा प्रचार नहीं करूँगा, अब मैं तेरा प्रचार नहीं करूँगा। एक दिन कहीं पर चला गया, जहाज में जा रहा था, प्रभु ने उसको बोला बेटा आज जहाज में कुछ होगा ना तो मैं तुझे बचाऊंगा नहीं। वो कहता क्यों प्रभु जी? बेटा मैं भी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं भी क्या कर रहा हूँ? हाँ, मैं अभी अब रिटायर हो गया हूँ, मैं क्यों बचाऊँ? 60 साल सेवा की, 60 साल बचाए, आज के बाद मैं भी नहीं बचाऊंगा, रिटायरमेंट पे हूँ मैं। हालेलुया। कहता प्रभु माफ कर दे, गलती की है, जब तक मरूंगा नहीं हिलता रहूंगा तब भी तेरी सेवा करता रहूंगा, दिमाग काम नहीं करेगा तब भी तेरी सेवा। हाँ, प्रभु कहेगा फिर मैं भी तेरे साथ रहूंगा। सचिन की रिटायरमेंट है, जो हमारे प्रभु के साथ चलते हैं। हालेलुया।
उसकी कोई रिटायरमेंट नहीं है। हालेलुया। आपकी सेवा की कोई रिटायरमेंट नहीं है। मेरे प्रियो, शैतान कईयों की विकटें उड़ा रहा है, कईयों को बीमार कर रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, क्योंकि उनका मन कच्चा है, वो कच्चे खिलाड़ी है। वो क्या है? कईयों के बिजनेस, अरे पास्टर जी पहले बोला ऊपर चला गया, अभी फिर नीचे चला गया। वाई? क्योंकि तू कच्चा खिलाड़ी है। क्योंकि तू, अगर तू पक्का खिलाड़ी होता, तेरा बिजनेस 10 गुना ऊपरी गया होता, नीचे नहीं आता। हालेलुया। तेरा बिजनेस 10 गुना ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तेरे काम ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि वचन बोलता है तू ऊपरी रहेगा तो नीचे नहीं आएगा। प्रभु ने बोला, बेटा यहोशू कच्चा खिलाड़ी हाँ, तू पक्का खिलाड़ी बन। तो क्या बन? तेरा मन पक्का हो, तेरा मन कच्चा। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन पक्का हो, क्योंकि खुदा छक्के चौके मारने जा रहा है और तेरे ही द्वारा मारेगा। वो वाली फिल्म की तरह नहीं है जिसने कहता बैट में जादू है। बैट में जादू हो या ना हो, हमारे खुदा की हाथ में जो हमने, प्रभु ने हमारे दिए हमको, उसमें आशीष है। जिस पे हाथ रखोगे सफल हो जाएंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? हाँ जी, ना डर, हौसला रख, भय ना खा, कच्चा ना हो। हाँ जी, आगे क्योंकि बोलो, क्योंकि बोलो, क्योंकि आगे जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, बोलो, जहाँ 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 मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आगे वहाँ 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 तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ताली तो बजाओ। हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात कही है। पता प्रभु ने, जब मैं कल पढ़ रहा था मैं हिल गया। हालेलुया। कमाल की बात बोल रहा है प्रभु। यहां पर प्रभु ने ये नहीं कहा जहां जहां इस इंडिया का प्रेसिडेंट जाएगा वहां वहां मैं जाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा, एमएलए नहीं बोल रहा, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर नहीं बोल रहा। अगर बोले पता क्या होगा? मान लो आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपका कोई काम, और आपके पास आ जाए हमारे देश के प्रिय मोदी जी आए और कहे कोई नहीं बेटा, जिथे तू जाएगा ना मैं तेरे नाल ही है। मैं कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे नाल। हाँ, आपका ना जो अंदर ना दिल है, कच्चा फच्चा फोड़ो, पूरा पक्का हो जाएगा। हालेलुया। ला यार, मोदी जा रहा है, गाड़ियां जाएंगी, आगे भी गाड़ी, पीछे गाड़ी, आगे पुलिस, पीछे पुलिस, बॉडी गार्ड। हालेलुया। क्यों नहीं करेगा बंदा? जिस एजेंसी से जाऊंगा, जिथे हाथ रख दूंगा वही मिल जाएगा। भाई मोदी है, दो यार, जल्दी काट के दो। हालेलुया। बैठो बैठो जी बैठो। उसकी रिस्पेक्ट तो है ही है, आपकी रिस्पेक्ट भी है। उसके कारण वो आपको, चाहे आप कार लो, चाहे आप बाइक लो, कोई भी इंडिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, मैं सोचता हूं, जो उसका विरोधी ना हो, उसको छोड़कर आपको ना कर दे। हालेलुया। आपका हर एक काम बन जाएगा सिर्फ उसके जाने से। आपके कारण नहीं बनने वाला। अब तू कौन है? कैसा साइड हो? हालेलुया। पर जब मोदी, अरे आओ जी, ब्रदर दविंदर कई बार बोलते हैं कि प्रभु की दया से किसी के साथ पहचान है, आओ जी सर जी बैठो जी। हालेलुया। पीछे किसी की सपोर्ट देखते होंगे ना, इसलिए क्या करते हो? बोलते हैं। किसी को आपके साथ आते हुए देखते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी वाह वाह हो जाती है जब मोदी जाएगा। मोदी अकेले थोड़ी जाएगा, आगे एक दिन जा रहा था, मैंने कहा प्रेसिडेंट अमेरिका का जा रहा, आगे इतनी महंगी गाड़ी, पीछे इतनी महंगी गाड़ी। हालेलुया। और गाड़ी भी कहते हैं ऐसा बॉम्ब मार दो उड़ेगा नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं जा रहा, यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं जा रहा, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं जा रहा, यहाँ पर एमएलए भी नहीं, चीफ भी नहीं जा रहा। यहाँ पर पता कौन जा रहा है? उनको बनाने वाला, पूरी धरती को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला, तेरे नाकों में सांस को फूकने वाला। हालेलुया। जीवित परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, वो कहता जहां जहां तू जाएगा। नो नो नो, मैं नहीं। ध्यान से सुनना, क्या बोलता प्रभु? जहां जहां तू जाएगा, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां नहीं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे संग मैं जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा,
क्यों डरता है? यहाँ पर तेरे साथ कोई मिनिस्टर नहीं, तेरे साथ मिनिस्टरों को बनाने वाला, राजाओं को हुक्म देने वाला, पूरी धरती और चंद्रमा तारों को हुक्म देने वाला तेरे साथ जा रहा है। हालेलुया। फिर क्यों डरता है? फिर तेरा काम क्यों नहीं सफल होगा? तेरा काम सफल होगा। फिर तेरा बीपी क्यों लो रहेगा? हालेलुया। जा कौन रहा है? कई लोग ना इसके अवेयर नहीं है उनके साथ है कौन, इसीलिए डरते हैं। आपको 24 आवर अवेयर होना चाहिए। रात को भी पूछूं तेरे साथ कौन है भाई? हालेलुया। अरे यीशु मसीह मेरे साथ है। मुझे रात को मारो थप्पड़ ना आके तेरे साथ कौन है, मैं बोलूं यीशु मसीह मेरे साथ है। 24 घंटे अवेयर रहना है। हालेलुया। एक होता है परमेश्वर कहता जहां जहां मैं जाऊंगा तू मेरे साथ चलना, पर यहां पर परमेश्वर ने कहानी उल्टी कर दी। एक टाइम था प्रभु कहता बेटा रमेश चल रोपड़ चलते साइकिल पे, चल रोपड़ चलते लुधियाना साइकिल पे, उठा अपनी साइकिल भाग, मैं आगे जाता हूं तू पीछे आ। हालेलुया। चल चंडीगढ़ चलते, चल अम्बाला चलते, चल पेवा चलते, चल कैथल चलते, चल चिक्का चलते, चल साइकिल उठा अपनी आजा। हालेलुया। वो जा रहा है मैं उसके पीछे, वो जा रहा है मैं उसके पीछे, वो जा रहा है मैं उसके पीछे। पर एक टाइम आया प्रभु ने मुझे बोला अब स्टोरी चेंज करता हूं, अब जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे। हालेलुया। मैं तेरे साथ। हालेलुया। समझ आई बात? जहां जहां आप जाएंगे, अगर आप शोरूम में जाएंगे खुदा आपके साथ है। आमीन। अगर आप बिजनेस करने जाएंगे खुदा आपके साथ है। अगर आप ब्याह में जाएंगे खुदा आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप स्कूटरी पे चला रहे हैं खुदा आपके साथ है। आमीन। अगर आप कार चला रहे हैं खुदा आपके साथ है। आमीन। मैं किसी के साथ कल कार पे बैठा था, हमारे यार दोस्त थे, सब पास्टर थे हम, तो वो कुछ बोल रहे थे आपस में, वो बोल रहे थे। बाद में प्रभु मुझे बातें करने लगा। मैंने उनको पास्टर जी को बोला कि पास्टर जी प्रभु मुझे ये बोलता है आपके लिए। हालेलुया। प्रभु इसका मतलब पता क्या है? मैं कार में बैठा था, वो कार में भी मुझसे बात कर रहा था। आमीन। एक दिन मैं बाइक चला रहा हूँ, बाइक में मुझसे बात कर रहा है, बाइक में मैसेज तैयार कर देता है, गीत तैयार कर देता है। जब मैं पैदल चल रहा था वो तैयारी कर रहा होता है। एक दिन मैं यहाँ से निकला, एक यहाँ पर कोई गोलगप्पे लगाता है, मैंने प्रभु ने बोला इसको पूछ ये कौन है? मैंने पूछा ये कौन है? हालेलुया। कहता यार इसको तो मैंने पैसे पूछे देने, अभी आया था, अभी गया मेरे पास। हालेलुया। जहां अगर तू रेडी पे भी जाएगा प्रभु कहता मैं तेरे साथ जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। एक दिन एक बच्चा इधर खुशी है, कहते चलो पास्टर जी मैं इधर से प्रार्थना करके चला गया, कमरे में चला गया। जब कमरे में चला गया, वैसे तो मैं बाबा नहीं हूँ। हालेलुया। कहती पाछे पास्टर जी आप सब बता देते हो ना, चलो ये बताओ मुझे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मैं कहा क्या फंसा दिया, मैं कहा बाबा थोड़ी ना हूं मैं। हालेलुया। ज्योतिषी थोड़ी ना, तेरे मन में क्या चल रहा है बता दूंगा, जो प्रभु बताएगा बता दूंगा। मैं कहा चल ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। हालेलुया। मैं कहा प्रभु, पहले मैंने उसको ऐसे ही जवाब दे दिया। जब मैं बैठा था ना प्रभु ने मुझे बोला अच्छा ये मन में सोच रही है। फिर मैंने उसको बोला तू ये मन में, हाँ आपको कैसे पता चला? हालेलुया। आपको कैसे पता चला? हालेलुया। मैंने चल मैं प्रभु से पूछता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे पता क्या बताना, अरे बेटा तू ये मत सोच अनॉइंटिंग सिर्फ चर्च में है, यहीं पर मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू कमरे में भी लेटा भी पड़ा है तब भी मैं तेरे साथ हूँ, बात करता हूँ। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो यहोशू को प्रभु बताना चाहता बेटा तुझे मैं महसूस हूं या ना हूं। कई लोग कहते पास्टर जी आज तक प्रभु मुझे महसूस, पहले बहुत महसूस होता था, अरे कुछ आ रहा है, आज प्रभु महसूस नहीं होता। प्रभु ने ये नहीं बोला अगर तुम महसूस करेगा तब मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने ये बोला मैं तेरे साथ हूं तो मतलब हूं, बात खत्म। हालेलुया। मेरे प्रियो जहां जहां आप जाएंगे प्रभु आपके साथ है। जहां जहां आप जाएंगे प्रभु, कई अरे पीछे कोई आ रहा है जी, शैतान हमारे साथ है, डर लगता है जी, मर जाएंगे, घबराहट हो जाएगी। तू कभी नहीं मरेगा। ऐसे सोच सोच के ना बूढ़ा हो जाएगा, मरने वाला नहीं बूढ़ा होकर मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन मेरा बहुत शरीर दर्द हो रहा है, बहुत टूट रहा है। मैं कहा प्रभु आज चर्च नहीं चलाता मैं, आज बहुत हूँ। प्रभु कहता उठ। मैं कहा प्रभु बहुत टूट रहा है, हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की। कहता उठ तो सही। हालेलुया। जब मैं चर्च में आया, उठ के आया चर्च में, यहाँ पर मैं भूल ही गया कि मेरा शरीर भी दर्द हो रहा था। मुझे याद भी नहीं रहा मेरा शरीर, बाद में यार शरीर तो दर्द हो रहा था। मैं वहाँ प्रभु को बोल रहा था मैं नहीं जाता। प्रभु बोलना क्या चाहता था?
जो बोलता हूं वो कर। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे। साथ रहूंगा। कई लोग अपने बिस्तरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। कई लोग अपनी कई चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको ये है कि नहीं प्रभु सिर्फ हमारे साथ यहाँ रहता है, वहाँ नहीं रहेगा। कई लोग डरते, पता कौन है? कौन डरता है? जिसको ये विश्वास ना हो कि प्रभु मेरे साथ है, जिसको ये विश्वास है प्रभु मेरे साथ है, वो कभी डरने वाला नहीं है। आपको अवेयर रहना, प्रभु आपको महसूस नहीं होगा 24 घंटे, प्रभु आपको 24 घंटे, मेरे प्रिय आपको अवेयर रहना इसके बारे में कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। आपको हमेशा महसूस होने वाला नहीं है कि प्रभु आपके साथ। कई बार बताऊं ना, मैं जब बाहर होता हूं ऐसा महसूस करता हूं कि जैसे मैं मसीह नहीं हूं, जैसे मैं क्रिश्चियन ही नहीं हूं। कुछ नहीं प्रभु महसूस होता, बिल्कुल नहीं महसूस होता। क्या करोगे? पर चर्च में आता हूं, जब कई बार प्रार्थना करता हूं ऐसा लगा पता नहीं ऊपर से क्या आ गया, ऐसे महसूस होता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन मैं क्या कर रहा था, मैं एक मीटिंग में चला गया, वहां पर कुछ नहीं महसूस हो रहा, मेरी मीटिंग हो रही, कुछ नहीं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं महसूस, क्या पावर रिलीज करूं यहाँ पर मैं? प्रभु कहते विश्वास के साथ कर दे, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, दुष्ट आत्मा निकल रही है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु की पावर टच कर रही है और मुझे कुछ नहीं महसूस हो रहा है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं। कई बार मुझे होता है अभिषेक, कई बार मुझे कुछ भी नहीं महसूस होता है, इतना भी नहीं महसूस होता है जैसे प्रभु साथ है। मगर जब मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके महसूसीकरण से फायदा नहीं है, आप क्या महसूस करते हो। परमेश्वर आपके साथ है, आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ। इसलिए कहता मत डर, मत डर। हौसला रख, विश्वास रख। हालेलुया। एक ये वाला वचन पढ़ देंगे, खत्म करेंगे। हाँ, उत्पत्ति पढ़ देंगे, खत्म करेंगे। प्रभु ने यहोशू को बोला जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। हाँ, जल्दी पढ़ो, जल्दी। 28 तक कितना बोले ऐसे में? जेनेसिस 28:15, 28 तक 15 पढ़ो, जल्दी जल्दी। किसने कटा हुआ है? अच्छा, बंद करके बैठ गए, वाह जी। हालेलुया। पढ़ो जल्दी। हालेलुया। हालेलुया। और सुन। और क्या बोल रहा है प्रभु? और सुन। बोलो एक बार ये वाला शब्द बोलो, और सुन। सारे बोलो। हाँ, क्यों बोला प्रभु ने? पता क्यों बोला प्रभु ने? क्योंकि हम उसकी सुनते नहीं हैं, हम उसकी सुनते नहीं। और क्या कर, और क्या कर, सुन। बोलो सुन। हाँ, क्या सुन? आगे, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे। संग रहूंगा। यहाँ पर परमेश्वर एक व्यक्ति को बोल रहा है जिसको घर से निकाल दिया गया है, किसी कारण वो भाग गया, अपने भाई के डर के कारण भाग गया वो घर से। वो सो रहा था, रात को प्रभु सपने में आया और उसको बोलता है और सुन। हाँ जी, आगे, मैं तेरे संग रहूंगा। आगे, और जहाँ कहीं तू जाए, और जहां कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। वहां तेरी। रक्षा करूंगा। हाँ, आगे, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। प्रभु याकूब को बोल रहा है सुन, जहां तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। क्यों रक्षा करूंगा? क्योंकि मैं तेरे साथ जाने वाला हूं। आमीन। मेरे प्रियो, आप रक्षा किसी की तभी कर सकते हो जब आप उसके साथ हो। जब आप उसके साथ नहीं, आप उसकी रक्षा कैसे करोगे? प्रभु कहता सुन, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। क्यों? तू अकेले नहीं जा रहा, मैं भी तेरे साथ आ रहा हूं, आमीन। हालेलुया। मैं भी तेरे साथ आ रहा हूं। तुझे आशीष दूंगा, तुझे इस देश में वापस ले आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब के साथ जहां जहां हो गया, लोगों ने उसके साथ धोखा किया, उसको मारना चाहा, पर प्रभु ने उसको बचा लिया और उसको ले आया उस देश में वापस जो उसने वादा किया था। परमेश्वर ने यहोशू को बोला मत डर, मत घबरा। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। और पता, यहोशू ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया, सफल हो गया, किसी काम में फेल नहीं हुआ। याकूब आशीषित हुआ। गया था तो सिर्फ अकेला या एक दो व्यक्ति होंगे जो गया था, जब आया लाखों करोड़ों की संपत्ति के साथ आया। आमीन। आप जब प्रभु के पास आए, हो सकता थोड़ा कुछ लेके आए होंगे, थोड़ा होगा। जब आप प्रभु यहां से जाएंगे, हालेलुया, जब आप खुदा के संग चलते रहेंगे, मैं गारंटी देता हूं आप लाखों में पहुंच जाएंगे, हजारों में, करोड़ों में पहुंच जाएंगे। मगर चलते रहना। क्या करना? लास्ट बात बता के खत्म करूंगा। प्रभु हमारे साथ क्यों जाएगा जहां पर हम जाएंगे? पता क्यों? वेरी सिंपल। ये आपके अंदर आंखें हैं। यस। जहां जहां आप जाओगे, क्या आंख आपकी साथ आपके जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि वो आपके अंदर है। मेरे प्रियो, आपका आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। आपका आत्मा आपके अंदर, मेरा आत्मा मेरे अंदर है।
और हमारी आत्मा के अंदर पता कौन है? प्रभु है। परमेश्वर। इसलिए और वो दोनों कहाँ हैं? हमारे शरीर में है। और इसका मतलब ये है जहां जहां शरीर जाएगा परमेश्वर भी वहां जाएगा। हालेलुया। जहां जहां शरीर जाएगा ऑटोमेटिकली प्रभु वहां पर जाएगा। क्या ऐसे कहता, अरे आँख आज तू यहीं पर रहे, मैं वहां पर जा रहा हूं। अरे बाल आज तू घर में रहे। कौन कौन अपने बाल को घर छोड़ के आया? हालेलुया। कोई छोड़ के आया? नहीं, आज तू अपने घर में रहे, मैं जा रहा हूं। और बाल बोलता है नो नो नो, तू गलत है, जहां जहां तू जाएगा मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। आंखें बोलती जहां जहां तू जाएगा शरीर मैं तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। हाथ बोलता है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। उसी तरह परमेश्वर बोलता है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरी रक्षा करूंगा, तेरी मदद करूंगा, तुझे चंगा करूंगा, तुझे सफल करूंगा। इसलिए मत डर, मत घबरा मेरे प्रियो। यहोशू ने देश को पा लिया, यहोशू ने घर को पा लिया, यहोशू ने बरकत को पा लिया, यहोशू ने हर चीज को पा लिया। आज मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसे मैन ऑफ गॉड, जहां जहां आप जाएंगे खुदा आपके साथ जाने वाला है और आपको आशीष देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। God is going wherever you are going and he's going to bless you, he's going to prosper you, he will never leave you, never forsake you, he's with you। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जहां जहां तू जाएगा, रमेश बोलो अपना नाम लेके, अपना नाम लो, पहले अपना नाम लो। बोलो जहां जहां तू जाएगा रमेश, अपना नाम लो तुम। प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। होगा क्या? साथ होगा, काम सफल होगा, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, चीजें प्राप्त कर लोगे, शैतान को हरा दोगे यीशु के नाम से। मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस वीडियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में जो ऑनलाइन देख रहे हैं सबको चंगा कर, आशीष दे, बरकत दे, इनके कामों को सफल कर, बड़े बड़े काम कर पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं मेरे प्रभु, आमीन। अगर आपको बीपी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उस जगह पर हाथ रखे। ऑनलाइन देखने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ इसी वक्त हीलिंग पावर आपको टच करेगी। मैं देख रहा हूँ किसी के सिर पर यहां से दर्द हो रहा है, प्रभु की पावर टच कर रही है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, लेट द पावर ऑफ गॉड टच इन द माइटी नेम ऑफ headache out in the name of Jesus, you devil get out of her in the mighty name of Jesus, leave her in Jesus mighty name। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर दे, मेरी प्रार्थना ने सुना, तेरा धन्यवाद पिता, यीशु नाम दे विच मांग दे, आमीन। किसी को फाइनेंशियली स्टोन है, स्टोन किसी के स्टोन है, परमेश्वर स्टोन्स को चंगा, पथरी ने परमेश्वर पथरी ਨੂੰ चंगा कर रहा है यीशु नाम दे विच। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद कर दे, यीशु नाम दे विच मांग दे, चंगा कर पिता, चंगा कर पिता, चंगा कर प्यारे प्रभु। मेरे प्रियो, मैं ऑनलाइन वालों ने बोला चर्च आओ, एक खुदा दी आशीष है, खुदा दी हुक्म है, हुक्म ना तोड़ो नहीं तो शैतान डंग मारेगा। हाले फिर मैनू ना कहना, वचन सिखांदा है, ठीक है। आओ खुदा दे कोल और परमेश्वर आशीष देगा, चंगा करेगा। बीपी होवे, जो भी शुगर होए, हुनी तुसीं सुनी गवाही सुनी है, शुगर को परमेश्वर ने चंगा किया, आपको भी परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। अगर आपको विश्वास है चर्च में आओगे, नहीं है आपकी मर्जी। गॉड ब्लेस यू। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। अगर कोई ऑफरिंग देना चाहता है ऑनलाइन तो मेरा एयरटेल बैंक नंबर है, आप कर सकते हैं, उस पर कुछ भी देना चाहे दे सकते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। 7355990169। कई लोग सोचते पास्टर डलवाएं कैसे? किसी के पास जाओगे जो ऑनलाइन करता है, उसको बोलना है एयरटेल बैंक में पैसे डालने, उसको नंबर बता देना मेरा, वो खुद ही डाल देगा। प्यारे परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन। सारे प्रभु ताली बजाएंगे। यूट्यूब पर भी आता है,